रही है। आप लोग ये मत समझो कि हम यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं तो सुनवाई नहीं हो रही है। ये पूरे मध्य प्रदेश में आप लोगों की सुनवाई जा रही है। आने वाले समय में आप लोगों की सुनवाई जरूर कामयाब होगी और जब तक कामयाब नहीं होगी तब तक हम लोग बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। बार बार नहीं मिलता है और ये सरकार सरेआम संविधान की हत्या कर रही है। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। आप सबने देखा होगा सावित्रीबाई फुले जी के ऊपर कीचड़ उठाया गया, गोबर फेंका गया, लेकिन उसके बाद भी वो प्रथम शिक्षिका महिला है। बहन सावित्रीबाई फुले से सीखिए कि हमें अपने हक के लिए किस प्रकार लड़ना है। इसलिए हम लोग ने ठाना है कि जब तक अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक हम लोग प्राण देने के लिए भी तैयार हैं। देखिए कुछ हमारे क्रांतिकारी साथी फांसी पे लटके हुए हैं, अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर रहे हैं, लेकिन अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। सलाम है ऐसे हमारे साथियों को, हमारे किसानों को। कहते हैं कौन बनाता देश महान, भारत का मजदूर किसान। उसी प्रकार सरकार भी मजदूर किसान ही बनाते हैं। अगर आप मजदूर किसानों की नहीं सुनोगे तो आने वाले समय में आप कहीं के नहीं रहोगे। इस सरकार की बहुत बुरी दशा होगी, बहुत बुरी दशा होगी। और देखिए वो सरकार निकलनी है, वो सरकार बदलनी है। आज हमारे साथ अनेक क्रांतिकारी साथी मेरे साथ चलकर आए हैं। हमारी ओबीसी महासभा के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चरण सिंह पटेल जी जो हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग ओबीसी वर्ग की लड़ाई लड़ते हैं, पीडीए एकता की लड़ाई लड़ते हैं और पीडीए एकता भी आने वाले समय में इन जो भ्रष्टाचारियों को अंदर बैठाने का काम करेगी। वो कहीं मुंह दिखाने के काम नहीं रहेंगे। आप सबको पता होगा बहुत सारी वीरांगनाएं हैं, इसलिए कहते हैं नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अगर आप लोग मान लोगे कि हमें अपना हक लेना है, इसी प्रकार आप लोग सब लोग एकता बनाए रहें और हिम्मत रखें, आपको हक जरूर मिलेगा। आप जब तक हक नहीं ले लेना, आप सबको अपने संसार का सर्वनाश किया था कि नहीं किया था? बोला आप सबको एक बिल्कुल प्रण लेना है कि हम लोगों को जब तक न्याय नहीं मिले, अगर पुरुष आता है, पुरुष को पैदा कौन करता है? नारी शक्ति पैदा करती है। तो ये जो बड़े बड़े नेता बैठे हैं ये कहाँ से आए हैं? इनको भी पैदा नारी ने ही पैदा किया है। इसलिए नारी शक्ति से बढ़कर कोई नहीं है। अगर आज सरकार नारी शक्ति का अपमान करेगी तो कल वो भी बख्शी नहीं जाएगी। इसलिए आप सबको ये समझना है कि हमारे साथ कितने अन्याय हुए हैं और आने वाले समय में इसका सबक जरूर दिखाना है। जो भी अगर वोट मांगने आएगा तो उनको ना काला टीका लगाना, काला टीका, उनके ऊपर भी कीचड़ उछाड़ना, अपने क्षेत्र के अंदर कदम नहीं रखने देना। जैसे ही तुम्हारे गांव में वोट मांगने आए ना तो उनके ऊपर भी कीचड़ फेंकना, उनके ऊपर भी गोबर फेंकना। ये आज का दिन याद रखना आप लोग याद